D23 और साथ साथ हमारे पास ब्लैक एडम का ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया गया है। और आपको मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आखिरकार इस वीडियो को बनाने में इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई है। तो तबीयत कुछ ख़राब थी, इस वजह से हम ट्रेलर को कवर ना कर सके। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम के सेकंड ट्रेलर के ऊपर, जो कि मेरी नज़र में मार्वल की जितनी भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं D23 के अंदर उन सबसे ज़्यादा हैवी था। और ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि मैं DC की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ कि उसके सिर्फ एक ही ट्रेलर जो है मार्वल की सारी अनाउंसमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी था। क्योंकि इस ब्लैक एडम के सेकंड ट्रेलर के अंदर पिछले ट्रेलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं, काफ़ी नई चीज़ों को रिवील किया गया है। इसके अलावा इस पूरी की पूरी मूवी के मेन विलन को भी हम देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने इस ट्रेलर को देखा होगा, अगर आपने पिछले ट्रेलर को देखा था तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही थी कि उस पूरे के पूरे ट्रेलर को जो कलर ग्रेड किया गया था वो बहुत ज़्यादा येलोइश और ऑरेंज टाइप का किया गया था, जिसकी वजह से फैंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था इसके पूरे के पूरे कलर ग्रेडिंग को। और हमने देखा कि किस तरीके से दी रॉक ने सारे के सारे क्रिटिसिज्म को लिया और इस सेकंड ट्रेलर के अंदर उन्होंने उस पूरी की पूरी कलर ग्रेडिंग को ख़त्म कर दिया। और अब मैं कहूँगा कि ट्रेलर की जो फील है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार किस्म की लग रही है। अब इस ट्रेलर की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो पूरा का पूरा पार्ट दी रॉक का ही होने वाला है, क्योंकि ये मूवी जो है सिर्फ दी रॉक की वजह से ही चलेगी। वही इस पूरे के पूरे कैरेक्टर के अंदर जान डाल सकते हैं और वही इसकी सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर हमने यही देखा कि किस तरीके से ब्लैक एडम जो कि दुनिया के ऊपर इस वक्त अनलीश हो चुका है, उसके सामने दो सवाल खड़े हैं, या तो वो अच्छे काम करके हीरो बन जाए या तो वो बुरे काम करके एक विलन बन जाए। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लैक एडम इन दोनों के बीच के रास्ते को इख्तियार करेगा और वो कहलाएगा एंटी हीरो। और यही पूरी की पूरी कशमकश से चलता हुआ इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर हमें ब्लैक एडम का कैरेक्टर नजर आने वाला है। और अगर हम यहाँ पे ब्लैक एडम की पावर्स की बात करें तो उसका अंदाजा आप इस ट्रेलर को देख के लगा सकते हैं। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है, उसके पास फ्लाइट की कैपेबिलिटीज़ है, लाइटनिंग को शूट कर सकता है वो, इसके अलावा बहुत हैवी वजन को उठा सकता है। और हमने देखा कि किस तरीके से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के हर एक मेंबर से तकरीबन वो टू जा रहा है। अब यहाँ पे अगर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे हमने इस पूरी की पूरी ट्रेलर के अंदर इनको कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से देखा। पहले हमें ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि इस पूरी की पूरी मूवी की टाइमलाइन क्या होने वाली है। अब इस सेकंड ट्रेलर के जरिए हमें ब्लैक एडम की टाइमलाइन के बारे में भी पता चला, वरना हमें ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एडम जो है वो एक प्रीक्वल मूवी होने वाली है जो कि पास्ट के कहीं इवेंट्स के अंदर टेक प्लेस करेगी। लेकिन अब हमें यहाँ से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये प्रेजेंट डे के अंदर ही टेक प्लेस कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने देखा कि अमेंडा वॉलर का कैमियो, यानी कि अमेंडा वॉलर ही बेसिकली जो है ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से कॉन्टैक्ट कर रही है। तो अमेंडा वॉलर बेसिकली एक पूरी की पूरी DC के अंदर एक ऐसी कड़ी बनते जा रही है जिस तरह शुरू के डेज में मार्वल के अंदर निक फ्यूरी हुआ करते थे और हर एक हीरो को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे होते थे। तो अमेंडा वॉलर ठीक वैसा ही काम कर रही है DC के अंदर कि अब वो बेसिकली ब्लैक एडम वाले खतरे से रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को कॉन्टैक्ट कर रही है। अब वो यहाँ पे आखिरकार अपनी दी सुसाइड स्क्वाड को क्यों नहीं बुला रही, वो जस्टिस लीग को क्यों नहीं बुला रही, वो भी हमें शायद इसी मूवी के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आएगा कि आखिरकार अगर ये प्रेजेंट डे के अंदर हैं तो जब सारे के सारे इवेंट्स हुए डार्क साइड वाले, पूरे के पूरे जस्टिस लीग वाले, तो ये सारी की सारी टीम आखिरकार थी कहाँ पे और मदद के लिए क्यों नहीं आई। तो उसका आसान सा सिंपल जवाब वो लोग इसी तरह से दे सकते हैं कि ये लोग बेसिकली किसी और प्लेनेट के ऊपर या इस अर्थ से या इस डायमेंशन से बाहर थे और वहाँ पे अपने मिशन के ऊपर बिजी थे। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे उनका जो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस हमें दिखाया गया है जहाँ से उनके बैकयार्ड से एक जहाज़ निकलता है, तो वहाँ से बिल्कुल मुझे एक्समैन की मूवी की याद आ गई जहाँ पे एक्समैन का ब्लैक बर्ड जहाज़ इसी तरह उनके पूरे के पूरे ग्राउंड से निकल के जाया करता था। और इस पूरी की पूरी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की जो टीम है इसके अंदर जो दो कैरेक्टर होने वाले हैं, जिस तरह हमारा हॉकमैन और डॉक्टर फेट, ये जो है वो ओरिजिनल जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स होने वाले हैं। इसके अलावा और भी मेंबर्स होंगे जो कि हो सकता है कि मर चुके हों या फिर वो गायब हो चुके हों। और यहाँ पे हम जो एटम स्मैशर और साइक्लोन को देख रहे हैं ये दो बेसिकली नए रिक्रूट्स होने वाले हैं जिसको डॉक्टर फेट रिक्रूट करके अपनी टीम को दोबारा से स्टार्ट करने का सोचेंगे जब ब्लैक एडम वाला खतरा उनके सामने आएगा। और हो सकता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का और ब्लैक एडम का पहले भी कहीं पास में पाला पड़ चुका है, इसी वजह से अमेंडा वॉलर ने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ही दोबारा बुलाया है, ना कि जस्टिस लीग या दी सुसाइड स्क्वाड को भेजा है। और अमेंडा वॉलर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती भी है कि ब्लैक एडम कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो बिल्कुल भी हेल्ड बैक नहीं करेगा और उसकी सुसाइड स्क्वाड उसके मुकाबले की है ही नहीं। तो यहाँ से तो मेरी एक्साइटमेंट अब ब्लैक एडम को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तो ये DC का हिस्सा भी है और इसके अलावा ये प्रेजेंट डे के अंदर ही सारे के सारे इवेंट्स होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम रूमर्स की बात करते हुए चलें यहाँ पे कुछ तो हमने ऐसा भी सुना है कि हेनरी कैविल का यहाँ पे कोई ना कोई कैमियो इस मूवी के अंदर ज़रूर होने वाला है। मे बी पॉसिबल कि इसकी एंडिंग को इस तरह से सेटअप किया जाएगा कि आगे सीधा जाके ये मैन ऑफ स्टील 2 या शज़ैम 3 के अंदर जाके सीधा उससे कनेक्ट की जाएगी।
इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर बात करें जिसको रिवील किया गया इस ट्रेलर के अंदर, तो वो इस मूवी का विलन होने वाला है। अब तक हम समझ रहे थे कि ब्लैक एडम इस मूवी का विलन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एंटी हीरो का रोल प्ले करेगा, जिससे सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो है वो हीरो होगी, और विलन का कैरेक्टर हमें ये इंसान दिखने वाला है जिसको आप इस ट्रेलर शॉट के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक तरह का डेविल नजर आ रहा है। अब अगर कॉमिक्स से बात की जाए तो ये कॉमिक्स के अंदर होने वाला कैरेक्टर सब्बाक है। जिस तरह शज़ैम और ब्लैक एडम जब शज़ैम वर्ड चिल्लाते हैं तो उस वर्ड के मुताबिक हर एक गॉड को वो रिप्रेजेंट करते हुए उसकी पावर्स को अपने अंदर सौंप लेते हैं, इसी तरह सब्बाक जो वर्ड है उसका हर एक लेटर हर एक डीमन को रिप्रेजेंट करता है, और वो सारे के सारे डीमंस की पावर्स को अपने पास जमा करके खतरनाक किस्म की बीइंग सब्बाक बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास जो ट्विस्ट मिलने वाला है, ब्लैक एडम और शज़ैम के ऊपर एक अपोजिट ट्विस्ट मिलने वाला है, और सब्बाक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खतरनाक किस्म का कैरेक्टर है जो कि ब्लैक एडम को टक्कर देने के लिए बिल्कुल साबित हो सकता है। अब अगर हम इस ट्रेलर के अंदर देखें तो हम यहाँ पे हॉकमैन को उससे लड़ता हुआ देख सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मैं यहाँ पे इसकी CGI के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। खासकर इसके जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस हैं वो ऐसे उन्होंने टॉप नॉच किस्म के बनाए हैं कि मैं उसके अंदर कोई कमी निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। खासकर यहाँ पे डॉक्टर फेट के अगर कॉस्ट्यूम की बात की जाए, उनके हेलमेट का जो स्टाइल है जो कि मॉर्फ हो रहा होता है मुस्तकिल तौर पे, इसके अलावा जो उन्होंने एक तरह से मिरर डायमेंशन वाला इफेक्ट हमें देखने को मिला डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा, उन्होंने अपने डुप्लीकेट्स करके ब्लैक एडम को पकड़ने की कोशिश करी, और हमने हॉकमैन के हेलमेट को देखा कि किस तरह वो एंथ मेटल से बना हुआ है और उसके ऊपर आ रहा है हॉकमैन का पूरा कॉस्ट्यूम, उसके मेजेस, उसके एक्सेस, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए, CGI की बात की जाए, एक्शन की बात की जाए, तो वो ब्लैक एडम मूवी के अंदर मेरे ख्याल से बिल्कुल उन्होंने टॉप नॉच रखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले मैं इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकल था कि मैं इसको देखने जाऊँ या ना जाऊँ, या बाद में इसको रिलीज़ होने के बाद देख ही लेंगे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरा मेरा इरादा बन चुका है इस मूवी को सिनेमा हॉल में देखने का, क्योंकि ये मूवी मुझे लग रहा है कि वर्थ इट होने वाली है और DC के पूरे तख्ते को पलट के रखने वाली है। और आई होप कि जो एक्सपेक्टेशंस मैं इसके साथ लेके जा रहा हूँ मूवी के लिए वो मेरी पूरी भी हो। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि इस ट्रेलर को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मार्वल की जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है उन सबसे बेहतर मुझे इसका ये एक ट्रेलर लगा है, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा रिवील्स उन्होंने करे हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरी के ऊपर फोकस करा है कि अब मेरे से पूरा का पूरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ब्लैक एडम का सेकंड ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय तो आपने किया ही होगा, और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो अगर आप लोग इसी तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पे मार्वल, DC, नेटफ्लिक्स, ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिएक्शन, फैन थ्योरीज, टॉप 10 वीडियोस सब कुछ कवर कर ही रहे होते हैं। और साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।